हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर और आज की क्लास में जो हमारा नया चैप्टर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस आपने बहुत सारी बार आपने सीखा होगा, बुक में पढ़ा भी होगा, बुक में आपने जाना भी होगा। तो देखिए जो हमारा वीडियो है ये आपके देखिए पहले और पूरे वीडियो आप देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए और कैसे हमारे वाक्य बनाए जाएंगे। तो वाक्य जब हम बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय हमने क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने दिमाग में होता है और बहुत सारे सेंटेंस क्या होते हैं हमारे दिमाग में पहले से बने रहते हैं। हमारा वाक्य कैसे बनेगा और किस तरीके से बनेगा हमारा वाक्य। जब हम अपने वाक्य को बनाने के लिए एक अलग तरीके से नहीं, जिसे हमने आप पढ़ते हैं बुक में पढ़ते हैं, जिसे हमने आपको भी बताऊंगा, तो उसके लिए आप एक फार्मूला अपने स्टेप बनाएंगे और स्टेप से आप पढ़ना शुरू करेंगे। जब पढ़ना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो उसमें क्या होगा, हमें एक नए नए तरीके निकलेंगे। जिससे हमने क्या दिया, कुछ वाक्य दे, जिसे हमने दिया आज आपको जो मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस को जो मैं थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा। थर्ड पार्ट हमारा रहेगा क्या, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा रहेगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वाक्य को आपको देखना पड़ेगा, वाक्य हमारा किस तरीके से होगा और वाक्य हमारे अगर किस तरीके से होते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन वाक्य को हम किस तरीके से रखेंगे। जब उन तरीके से वाक्य अपने रखेंगे तो उस तरीके को वाक्य बनाते समय हम क्या करेंगे, सारे वाक्य को एक फार्मूले से बनाते रहेंगे और फार्मूले देखते रहेंगे। फार्मूला जैसे हमारा फार्मूला रहेगा उसी तरीके हम रख रहे हैं। जिससे हमने क्या दिया, कुछ वाक्य दिए थे, क्या वह खा रही थी, क्या वह जा रही थी, क्या वह खेल रहा था, क्या वह दौड़ रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था। तो ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो क्या होगा, आपने छोटे वाक्य अपने क्या होते हैं बना लेते हैं और आप सीख जाते हैं। और इससे थोड़े बड़े बड़े वाक्य आते हैं, क्या मोर जंगल में नाच रहा था, क्या शेर रात में दहाड़ रहा था। ठीक है, तो इस सारे वाक्य जब आ जाते हैं थोड़ा बड़े बड़े वाक्य हो जाते हैं। कुछ और भी इसके हमने रिलेटिव सिखाऊंगा आपको, और भी कुछ वाक्य हो जाएंगे। तो जैसे इस वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको नजर आएगा किस तरीके से हमने छोटे चैप्टर को छोटे में भी बताएंगे, आपको बड़े लेवल बताएंगे। मतलब आप क्या करेंगे, एक सब बिगिनिंग तरीके से मैं सिखाऊंगा, तो इस तरीके से आप सीखेंगे और इस तरीके से आपको समझ में आएगा। चलते स्टार्ट करते गाइड्स, चलते देखते गाइड्स हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होते हैं। जो तरीके, दो तरीके से हमने सेंटेंस को क्या करते हैं, हम करते हैं। फर्स्ट तरीका हमारा जो होता है, इस तरीके से हमने वाक्य को अपने बनाएंगे और वाक्य को अपने बनाने के बाद क्या करेंगे, जैसे इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ हमारे जो होते हैं नियम होते हैं, उस नियम के अनुरूप हम क्या करेंगे, अपने वाक्य बनाएंगे। जिससे क्या होता है, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आते हैं, क्या शब्द आए तो, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आते हैं तो हम अपने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग हम पहले करते हैं, मतलब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। वेयर का यूज सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इस तरीके से हम करेंगे और उसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी, जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला रहेगा वो निकल के आने लगे। देखिए फार्मूला हमारा जो बनेगा, आपका बनेगा हमारा फार्मूला जो हमारा ऐड होगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आएगा पहले वाज और वेयर, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लगाएंगे और प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या रखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह से हम क्या करेंगे इसका, तो फुल स्टॉप कर देंगे। फिर देखिए हमारा जो हो गया, इस तरीके हमारा फार्मूला बन गया आपका। हमारा जब फार्मूला बन गया तो हमने क्या किया, सारे फार्मूले का आपने क्या किया, नोट ध्यान से देख रहे हैं। इसी फार्मूले के अनुसार अपना कुछ वाक्य भी दूंगा आपको बनाने के लिए। तो जो फार्मूले के तरीके से वाक्य देंगे, इसे क्या देते हैं, क्या वह खेल, छोटे छोटे वाक्य दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, क्या वह खेल रहा था,
तो हम जो देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर नंबर में होगा। सिंगुलर नंबर में आएगा तो वाच का यूज पहले करेंगे, तो वाश ही वाश ही प्लेइंग। तो इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस बनेगा, छोटे सेंटेंस देखिए, क्या मैं नाच रहा था। तो जो मैं शब्द होता है सिंगुलर नंबर में फर्स्ट हमारा थर्ड पर्सन होता है, तो सिंगुलर नंबर में रहेगा इस बार। तो हमारा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आ जाएगा, वाश आई डांसिंग। तो इस तरीके से सीख रहे हैं हमने छोटे छोटे वाक्य बनाकर आपको। इसमें देखिए क्या दो वाक्य है, इसमें सब सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा अगर सब्जेक्ट के साथ देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट साथ जो होता है, हमारा सब्जेक्ट होता पहले और हमारा वर्ब होती है। सब्जेक्ट है और वर्ब है, और फिर हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया, सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने बताया थोड़ा सा बड़ा वाक्य जब रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट भी हमारा दिया रहेगा, तो ऑब्जेक्ट भी अपन निकालेंगे। तो मैं और थोड़े थोड़े और कुछ छोटे छोटे वाक्य आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ बड़े वाक्य भी बताऊंगा। तो इससे आपका सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा टेंस बनाने के लिए। देखिए जैसे कुछ और वाक्य, जैसे देखो, क्या मैं खा रहा था। इस तरीके से अगर मेरा सेंटेंस होगा तो हमारा क्या बनाएंगे, तो मैंने बताया आई के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाच का प्रयोग पहले करेंगे, तो वाट का यूज नहीं करेंगे इसमें, पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे, वाश आई ईटिंग। इस तरीके से सारा अपना यूज करते चले जाएंगे, ठीक है। क्या वह गा रही थी, वाश सी सिंगिंग। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे सारा। क्या क्या आप बुला रहे थे, आप या तुम। अब तुम के साथ क्या यूज होगा, आपके साथ क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब वेयर आएगा, क्योंकि प्लूरल नंबर रखे जाते हैं सारे। वेयर यू कॉलिंग, वेयर यू कॉलिंग। ऐसे आप वाक्य बनाएंगे, क्या वे पढ़ रहे थे, वेयर दे रीडिंग। इस तरीके से सारे वाक्य बनाएंगे। क्या हम सो रहे थे। सारे वाक्य हम बनाते हैं, आपके सामने चले जा रहे हैं, और सारे वाक्य आप देखिए पहले, और सारे वाक्य देखकर आप कुछ इसे सीधे छोटे छोटे सेंटेंस आप देखिए। जो हमारा सेंटेंस था आपके सामने क्या होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, छोटे छोटे वाक्य कैसे हम बनाएंगे। इस तरीके से जो हमारे बड़े बड़े वाक्य आएंगे, और भी बड़े वाक्य हम आपको बनाना सिखाएंगे, जिससे क्या होता है, क्या मीरा खाना खा रही थी। इसमें देखिए क्या होते हैं, जो हमारा रही शब्द के सामने जो ऐड रहेगा उसे हम वर्ब मानेंगे, उसके बाद जो हमारा वाक्य रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कर्म रहेगा, और जो वाक्य क्या के बाद जो मेरे वाक्य रहेंगे वो क्या रहेंगे, सब्जेक्ट। इस तरीके से पता कर लेंगे। तो मीरा सिंगुलर नंबर होगा तो क्या यूज करेंगे, वाश मीरा ईटिंग फूड
फूड। इस तरीके से वाक्य बना लेंगे। इस तरीके से जब वाक्य हमारा बन जाएगा तो हम थोड़े से और कुछ वाक्य दे रहे हैं और उसी वाक्य को हम क्या करेंगे, आप बड़े बड़े लैंग्वेज में देखिए, जिससे कुछ और देखिए वाक्य हमारे देखिए, क्या वे पत्र लिख रहे थे। इस तरीके से देखिए सेंटेंस जो हमारा होगा, वेयर दे लिख रहे थे, तो राइटिंग होगा WRI एंड राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से अपने वाक्य क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे क्या हम तुम्हें कल पीट रहे थे। इस तरीके देखो मेरे सेंटेंस कुछ बड़े बन रहे। तो जो हमारा क्या के बाद जो हमारा होगा सब्जेक्ट होगा, जो रहे शब्द के साथ जुड़ा होगा वर्ब होगा, उसके बाद जो हमारे रहेंगे ऑब्जेक्ट रहेंगे। इस तरीके से और हम के साथ जो हेल्पिंग वर्ड लगेगा क्या लगेगा, वेयर वी बीटिंग यू, और कब कर रहे थे, यस्टरडे। इस तरीके से हमारे क्या हो गए, वाक्य कंप्लीट बन जाएंगे। जैसे कुछ देखिए और, क्या माता जी रामायण पढ़ रही थी। तो वाक्य हमारा क्या बनेगा, वाश मदर रीडिंग द रामायण। इस तरीके से क्या होगा, हमारे वाक्य बन जाएंगे। जो हमारा वाक्य किस तरीके से बन जाएंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और भी अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा और भी कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए। और इससे हमारा क्या होगा, आपको मैं इस कमेंट बॉक्स का सुझाव आपको अगले वीडियो में जरूर बना कर दूंगा।